हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग सीरीज़ के डे 9 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लूप्स के बारे में। लूप क्या होते हैं और इनको कैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। सो लूप क्या है? बेसिकली जब भी अपने को इटरेट कराना है, इटरेट मीन्स लेट्स सपोज कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो नॉर्मली अगर मैं लूप का यूज़ नहीं करता हूँ तो कैसे करूँगा? A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू 3, A4 इज इक्वल टू 4 और A5 इज इक्वल टू 5। अगर मेरे को इसको कंसोल कराना है तो मैं सेम से कंसोल डॉट लॉग और A1, ऐसे ही क्या A2, A3, A4 और A5। अगर इसको मैं ब्राउज़र में जाके चेक करूँ अपने पेज को, तो ये क्या करेगा, मेरे को कंसोल में 1 to इंस्पेक्ट में जाके मैंने कंसोल में देखा तो ये मेरे पास 1 to 5 वैल्यूज़ आ गई। अब लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास 100 वैल्यूज़ है या 1000 है या 10,000 है, तो उस केस में क्या होगा, हमें उतने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ करने होंगे। तो इस अप्रोच को ईजी बनाने के लिए प्रोग्रामिंग में हमें लूप का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। लूप कैसे होता है? लेट्स सपोज कि मेरे को 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 10 तक करना है, तो लूप के साथ कैसे कर सकता हूँ? जिसे मैंने क्या किया, लेट आई एक वेरिएबल लिया, डिक्लेयर किया, या लूप के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 करता हूँ मैं, और आई प्लस प्लस, और क्या करा देते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग करा देते हैं, किसको, आई को। अब ये क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक इटरेट करेगा और यहाँ पे मेरे पास 5 वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ मेरे को अलग अलग वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट्स सपोज कि मैं इसको बोलता हूँ मेरे को 10 तक कराना है, तो मैं इसका कंडीशन जो सेट कर देता हूँ वो क्या कर देता हूँ, 10 सेट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास 1 से लेके 10 तक आ गया। अगर मेरे को ये 100 कराना है तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या, 100 सेट कर दूंगा। ये 100 टाइम्स रिपीट हो जाएगा और ये क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड कर देगा। ये तो बेसिकली बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब लूप के पार्ट्स की बात करते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। लूप के अंदर जो सबसे पहले पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है लेट आई इज इक्वल टू 1, ये मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें कंडीशन। कंडीशन में क्या हुआ, जो ये मैंने ये ब्लॉक मेरा किया आई लेस देन इक्वल टू, ये मेरा क्या है, कंडीशन। और नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जो मैंने आई प्लस प्लस किया है ये मेरा क्या हो गया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ब्लॉक हो गया। अब इसमें क्या है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेट्स सपोज कि आपने क्या किया, इस ब्लॉक को ब्लैंक रखा और ये यहाँ पे आई को इसके बाहर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ब्लॉक को क्या किया, उठा के विद इन अ लूप डाल दिया। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होगी, अप्रोच 1 हो गया, या मेथड बोल सकते हैं हम इसको, ये क्या हो गया, मेथड 1। सेकेंड मेथड में आप क्या कर सकते हो कि आपका ये है, मैं यहाँ पे आई वाई कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट अप्रोच के साथ। तो यहाँ इस अप्रोच में मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रख दिया, इनिशियलाइजेशन को इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में रखा और इंक्रीमेंट को लूप के अंदर रखा। नेक्स्ट अप्रोच में क्या कर सकते हैं हम कि इनिशियलाइजेशन को मैं बाहर रख देता हूँ और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को क्या करता हूँ, लूप के अंदर रख लेता हूँ और उसके ब्लॉक में रख लेता हूँ, लूप के अंदर नहीं, लूप के अंदर सेट आके ब्लॉक में रखा। और यहाँ पे भी मेरे को क्या करना होगा, वेरिएबल का नाम चेंज करना होगा, अदरवाइज़ क्या है, मेरे को रीडिक्लेयर का ये एरर देगा। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे रिपीट करूँ
तो इसने 1 से 100 पहले वाला, 1 से 100 दूसरे वाला और 1 से 100 जो थर्ड लूप है उससे वैल्यू दे देंगे। और नेक्स्ट जो अप्रोच है, मेथड है जो हमारा, वो क्या फोर्थ मेथड है, जिसमें क्या है कि मैं प्रॉपर जो हम यूज़ करते हैं ये। तो ये 4 अप्रोच एक सेम फॉर लूप के साथ आप कर सकते हो, जहाँ की इनिशियलाइजेशन जो है आपने लूप के बाहर किया है, कंडीशन यहाँ पे लगाई है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे किया। जिससे मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है कंडीशन है, यहाँ पे क्या है इनिशियलाइजेशन है और यहाँ पे क्या है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपका। अब इसको जैसे अभी हमने क्या किया कि 1 to 100 किया है, इसको हम वापस रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं क्या बोलता हूँ, लेट x1 इज इक्वल टू, लूप के अंदर ही रखता हूँ मैं, फॉर लेट x1 इज इक्वल टू 100 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना होगा। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि वो वैल्यू को बढ़ाता रहेगा और कंडीशन उसको मीट करेगा। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 1। जैसे पहली बार में क्या है 100 है, अगर यहाँ प्लस प्लस करेंगे वो 101, तो वो क्या इनफाइनाइट लूप बन जाएगा हमारा। हमें लूप को इस तरह से लिखना है कि हमारा लूप इनफाइनाइट लूप ना बने। इनफाइनाइट लूप बनने से क्या हुआ, हमारी एप्लीकेशन को ब्रेक कर देगा। एक्स इज़ नॉट डिफाइन, मैंने कहीं पे एक्स यूज़ किया है, सॉरी यहाँ पे x1 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा x1। तो यहाँ अगर टॉप में जाके मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है मेरी वैल्यूज़ 100, 99, 98, 97, 96, 95। यही चीज़ हम फॉर लूप वाइल लूप के साथ कर सकते हैं। जैसे माने यहाँ क्या x2 और x2 की वैल्यू क्या दे दी मैंने 5 दे दिया, वाइल, और यहाँ मैं बोलता हूँ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और console डॉट लॉग करा देते हैं, console डॉट लॉग, और किसको x2 को, और यहाँ पे x2 का क्या कर दे डिक्रीमेंट कर दे। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया इनिशियलाइजेशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया कंडीशन हो गया, और ये मेरा क्या हो गया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लूप हो गया। वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल कैसे, कि जो यहाँ पे जो जब लूप की एंट्री हो रही है उसी टाइम पे हमने कंडीशन लगाई हुई है। नेक्स्ट होता है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, जैसे x2 x3 इज इक्वल टू 5 डू, और इसमें क्या होता है जो कंडीशन जो लास्ट में लगेगी, जैसे x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक बार वो लूप में एंटर करेगा, एट द एंड चेक करेगा कि अगर वो कंडीशन को मीट कर रहा है तो ही वो क्या करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट को क्या कर देगा स्किप कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 का यूज़ किया, यहाँ पे मैं इसमें कमेंट में डाल देता हूँ कि ये क्या है वाइल लूप है, और यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ डू वाइल। अगर इसको देखें, यहाँ देखो वाइल लूप 5 4 3 2 1, देन डू वाइल लूप 5 4 3 2 1। जैसे ये कंडीशन को फॉल्स किया, लूप का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है एंड हो जाता है, और नेक्स्ट लाइन जो भी है, अब जैसे इसमें देखें तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, हम फॉर लूप के साथ 1 to 100 वैल्यूज़ को क्या करा रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली क्या है, लूप्स बेसिक लूप्स हैं जो कि मोस्टली लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट के अपने लूप्स भी हैं, फॉर इन है फॉर ऑफ है, उसको हम जैसे हम एरे और ऑब्जेक्ट के बारे में कर लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।